बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक अगेन इन ई एडिफिकेशन चैनल। और लास्ट टाइम हमने देखा था सेकेंड ईयर का एडिशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। तो आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मींस के ऑक्सीजन का ऐड होना। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ज़रा देखें, हमारे पास ये इथीन है, अल्कीन ले सकते हैं आप कोई सी भी। यहाँ पर ली हुई है हमने मोलेकुलर ऑक्सीजन। अगर एटॉमिक ऑक्सीजन लेंगे तो वो बन जाएगी इथाइल अल्कोहल। लेकिन बेटा मैंने कौन सी ली हुई है यहाँ पर? मोलेकुलर ऑक्सीजन। मोलेकुलर ऑक्सीजन मीन्स के यहाँ पर हाफ मोल मॉलिक्यूल है तो एक आइटम ही आएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगी, एक इस कार्बन के साथ, दूसरा इस कार्बन के साथ, तो एक साइक्लिक सी कंपाउंड की शेप आ जाएगी, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। इसको साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं इथाइलिन एपॉक्साइड, और इस रिएक्शन का नाम होगा एपॉक्सीडेशन। ये आपके पास नीचे लिखा हुआ है, इसको साइक्लिक ईथर भी बोलते हैं। अगर प्रोपीन लेते हैं तो देख लें उसी तरह प्रोपाइलिन एपॉक्साइड है। ब्यूटीन लेंगे तो ब्यूटीन एपॉक्साइड। जितने कार्बन की अल्कीन होगी उतने कार्बन की आप एपॉक्साइड बॉन्ड बना लेंगे उसका, इथाइलिन एपॉक्साइड, ब्यूटाइलिन, पेंटीन एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोक्सिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी। हाइड्रोक्सिलेशन से मुराद क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऐड हो जाना मींस के अल्कोहल बन जाना। क्लियर? अल्कोहल। अब अल्कोहल कैसे बनती है? लास्ट टाइम देखा था, अल्कीन में वाटर ऐड कर देंगे तो अल्कोहल हो जाएगी, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ठीक है ना? तो हमारे पास अब वाटर किस तरह ऐड होगा? KMnO4 के साथ मिक्सअप करके। KMnO4 को वाटर में मिक्सअप करेंगे तो ये वो बन जाएगा मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1% KMnO4। और इस 1% KMnO4 को बोलते हैं आप बायर्स रिएजेंट। और ये बेटा बायर्स रिएजेंट होता क्या है? ये है हमारे पास पिंक कलर का होता है, और जैसे ही आप इसको अल्कीन पे फेंकते हैं तो ये पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। इट मीन्स कि ये एक टेस्ट है जो अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक बोरोमिन वाटर, जो हमने लास्ट टाइम आपसे बोला था। ठीक है, आगे इसका रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल थे बेटा, मैंने एक वो वाटर मॉलिक्यूल को लिखा हुआ है। ये आप देखें कि 2 OH ग्रुप थे वो तो यहाँ पर ऐड हो गए और पाई बॉन्ड टूट गया। ठीक है, और पोटेशियम 2 है और 2 OH यहाँ पर बन गया 2 KOH। ठीक है जी। अब Mn2 थे, O4 थी, तो 2 2s are 4, ऑक्सीजन भी पूरी हो गई। अब बेटा हाइड्रोजन पूरे नहीं थे तो इसकी वजह से यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा, यानी कि H और H2, 2 3s are 6 और ये H2 और ये 8, यानी कि 8 हमारे पास हाइड्रोजन पूरे हो गए हैं। 4 इस साइड पर, 4 इस साइड पर। इक्वेशन इज नाउ टोटली बैलेंस्ड। और ये कोल्ड मीन लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। तो बेटा ये बायर्स रिएजेंट है, मैंने पहले भी बताया है, पिंक कलर का होगा। ये रिएक्शन अल्काइन भी देगा। जैसे ही आप उस सिस्टम पर डालते हैं, उस हाइड्रोकार्बन पर जिसके अंदर पाई बॉन्ड है या अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ओजोनोलाइसिस। इससे पहले तीसरा पॉइंट था कंबस्टन, वो मैंने नहीं लिखा, वो पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट ही बनती है, वो आप खुद कर लेंगे। आगे है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस अगर तो होता ओजोनेशन तो इट मींस एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोनोलाइसिस से मुराद क्या है? लाइसिस टूटना, कि ओजोन ऐड हुआ तो उस कंपाउंड के 2 टुकड़े हो गए। लाइसिस का मतलब टूट जाना, जैसे हमने बात की थी हाइड्रोलाइसिस में या हाइड्रोजनोलाइसिस में। ये अल्कीन है, ओजोन यहां पर अभी ऐड हुआ तो ये बन गया मोनोजोनाइड, इसको बोलते हैं ओजोनेशन। ओजोन ऐड हुआ, अभी भी कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड कायम है। ठीक है जी। तो पाई बॉन्ड टूट गया तो ये 3 ऑक्सीजन के एटम ऐड हो गए, मींस के ओजोन ऐड हो गया। इसको बोलते हैं मोनोजोनाइड। ये एक अनस्टेबल सी चीज है। ठीक है, ये जल्दी से अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेके आता है ओजोनाइड की फॉर्म में। ये ऑक्सीजन एक ऊपर चला जाएगा तो कार्बन का कार्बन से बॉन्ड टूट जाएगा। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो यहां भी बॉन्ड लगा देते हैं तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं। हमने कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं पूरे करने, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो यहां से आपने बॉन्ड तोड़ देना है। उसके बाद देखें, यहां पर वाटर की एडिशन होनी है। वाटर ने क्या किया? यहां से एक ऑक्सीजन ली तो ये बन गया H2O2, H2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
अब इस कार्बन ने अटैक कर लिया इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूट गया। इसी तरह सिमिलरली इस कार्बन ने अटैक कर लिया इस ऑक्सीजन पे, तो यहां से ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है जी, ये दोनों ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां से टूट गया है। तो इस तरह की कंडीशन बन गई है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये न्यू बॉन्ड बना है, ये वाला और ये वाला, मसलन के बन गए हैं 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी, इन दोनों यहां से तो ऑक्सीजन चली गई, H2O ले गया, H2O2 बन गई। ठीक है ना, देन कार्बन अटैक कर लिया ये अपनी नेबरिंग ऑक्सीजन के पास, इसने भी कर लिया नेबरिंग ऑक्सीजन के पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और साथ में H2O2, और H2O2 को मजीद वाटर में कन्वर्ट कर दिया जिंक के साथ इसको रिड्यूस करके। क्लियर। अब इसी तरह का क्वेश्चन एक हमारे पास एक्सरसाइज में भी है, जहां पर उन्होंने 2 ब्यूटीन लिया हुआ है, ये 2 ब्यूटीन है। ठीक है जी, ये भी ले लें, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। हमारे पास ब्यूटीन मोनोजोनाइड बनेगा, ब्यूटीन मोनोजोनाइड, ब्यूटीन मोनोजोनाइड, ये ब्यूटीन ओजोनाइड बन गया। यहां भी ब्यूटीन, ये हमारे पास मिथाइल मिथाइल लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 मोल एसिटल्डिहाइड। यानी कि 2 ब्यूटीन लेते हैं तो बनता है 2 मोल एसिटल्डिहाइड। जब इथीन लिया था तो क्या बना था, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। इसको पेपर पे खुद करने की कोशिश कीजिएगा जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता क्या है, ये आप फर्स्ट टाइम शायद सुन रहे होंगे। जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से मिलता है तो उसको बोलते हैं डाइमर, यानी कि 2 कंपाउंड मिले आपस में तो एक डाइमर बन गया। जब 3 आपस में मिले तो ट्राइमर बन गया। जब ज्यादा कंपाउंड मिले आपस में तो वो बन गया पॉलीमर। ठीक है, 4 मिलेंगे तो टेट्रामर, 5 मिलेंगे तो पेंटामर। जब ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे आपस में तो एक बड़ा बनाएंगे कंपाउंड, उसको बोलेंगे पॉलीमर, और इस अमल को आप बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। जब 2 मिले थे तो उसको बोलते थे डाइमराइजेशन, जब 3 मिले थे तो ट्राइमराइजेशन, जब ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे आपस में तो उसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। ये इथीन देखिए हमारे पास एक मोनोमर है। ठीक है, एन सम्राट करोड़ लाखों हजारों हो सकते हैं, तो जब ज्यादा मोनोमर मिलेंगे तो पॉलीमर बनेगा, तो उसको पॉलीथीन बोलेंगे, क्योंकि इथीन का कंपाउंड है तो पॉलीथीन बन जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात है। और कितने कंडीशन में बनेगा, 100 ATM और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगा। वो कहता है इस यहां पर कि आप ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन हो सकता है। इसके बाद इसके यूजेस हैं। सबसे वेल नोन यूजेस है इसका मस्टर्ड गैस वाला। ठीक है ना, मस्टर्ड गैस को देखें, ये हमारे पास 2 इथीन के कंपाउंड है। ठीक है जी, 2 इथीन के कंपाउंड, और ये है सल्फ्यूराइल क्लोराइड S2Cl2। यहां से एक सल्फर जोन सी है, दोनों कार्बन को अटैच करती है, दोनों इथीन के कंपाउंड को। ठीक है, और एक क्लोरीन यहां लग गई, एक क्लोरीन यहां लग गई, तो यहां से दोनों का पाई बॉन्ड टूट गया और इन दोनों के दरमियान क्या लग गई, सल्फर। ये है जी मस्टर्ड गैस हमारे पास। इसका नाम होगा बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। यानी कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा है, ये बीटा है, और बीटा पे क्लोरीन लगी हुई है, बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, और साथ में सल्फर एक बच जाती है, वो यहाँ लिखी हुई है। इसको मस्टर्ड गैस बोलते हैं, और ये पहली जंग अज़ीम में इस्तेमाल हुई थी। इसको मस्टर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर क्या होता है, मस्टर्ड, और ये जब भी बॉडी पर पड़ती है तो ब्लिस्टर्स वगैरह, फिंसी फोड़े वगैरह निकाल देती हैं बॉडी पर। ठीक है, इसके बाद ये यूज होती है फलों को पकाने के लिए, आर्टिफिशियल रैपिंग ऑफ फ्रूट्स, जनरल एनेस्थेटिक, बेहोशी दवाइयों में इस्तेमाल होती है। और ये 4th में ये जो पॉलीथीन हमने बनाया है ये भी इथीन से बना है, और ये इथीन से जो पॉलीथीन बनता है तो ये बैग्स, केबल्स और बच्चों के खिलौनों बनाने में इस्तेमाल आता है। क्लियर जी, तो यहाँ तक हमारा अल्कीन आज मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टाइम हम अल्काइन शुरू करेंगे, और अल्केन हमारा कंप्लीट हो गया, अल्कीन मुकम्मल हो गया। इसको पेपर वर्क कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी रिएक्शन की समझ नहीं आती तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।